डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉरियर्स लॉन्चर एकेडमी। देखिए, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको आपका इंग्लिश का सेट नंबर 1 कराएंगे, जिसमें आपके कंप्लीट 20 क्वेश्चन होंगे। तो आपको कंप्लीट वीडियो वॉच करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 और 4 के लिए आपका डायरेक्शन क्या दिया गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मतलब पैसेज को आपको केयरफुली पढ़ना है। एंड द क्वेश्चन, जो आपको क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं गिवन बिलो इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द पैसेज, मतलब पैसेज का कॉन्टेस्ट दिया गया है, इसके अनुसार आपको क्वेश्चन 4 दिए गए हैं नीचे, उनका आपको आंसर केयरफुली देना है। ऐसा ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन और जो पैसेज है आता है। तो चलिए आप काम पैसेज स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑल मैन आर बेसिकली एनिमल, मतलब सभी मनुष्य मुख्य रूप से क्या जानवर है। बेसिकली मीन्स क्या होता है आपका मुख्य रूप से। वी हैव एक्वायर्ड अवर प्रेजेंट कल्चरल स्टेटस, हम अपनी वर्तमान संस्कृत स्थिति को प्राप्त कर चुकी हैं। आफ्टर द लैप्स थ्रू ऑल द स्टेजेज ऑफ इवोल्यूशन, मतलब विकास की सभी अवस्थाओं के बाद में। आवर कल्चर हैज टॉट अस, हमारी सभ्यता में सिखाती है टू कीप आवर नेचुरल इंस्टिक्ट्स अंडर चेक, कि हम अपनी प्राकृतिक संस्कृति को नियंत्रण में रखें। एंड आ पोलाइट फॉल्स, फॉल्स मीन्स क्या होता है आपका झूठ होता है। पोलाइट मीन्स विनम्र एंड स्माइलिंग इट, और मुस्कुराते हुए चेहरे को ऊंचा रखें। आगे देखते हैं। नेवरथलेस कल्चर इज एन आर्टिफिशियली, फिर भी हमारी सभ्यता क्या है, मानव निर्मित है। कल्चर्ड बिहेवियर इज जस्ट लाइक स्टेज एक्टिंग, मतलब हमारी सभ्यता का जो व्यवहार है मंच अभिनय की तरह है। स्टेज एक्टिंग आपका क्या होता है, मंच अभिनय की तरह, मतलब बहुत ऊंचा है। कल्चर इज ओनली अ प्रिटेंस, यह एक बहाना मात्र है। विच कीप्स आवर ट्रू कलर्स हिडन बिहाइंड इट, जो हमारे सच्चे रंगों को इसके पीछे छुपाए रखती है। एज लॉन्ग एज एवरीथिंग इज गोइंग वेल, मतलब जब तक कि सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। इट इज अ डिसेप्शन, यह एक धोखा है। ऑल आवर फ्यूजन टू सिविलाइजेशन, मतलब हमारी सभ्यता के लिए एक धोखा है। कल्चर ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस आर ओनली अ स्किन डीप, सभ्यता संस्कृत और अहिंसा इन सभी का तो बहाना है, क्योंकि इसकी त्वचा साफ है। एज एन अपॉर्चुनिटी कम्स, अवसर आने पर द प्रिटेंस इज थ्रोन अवे, बहाना निकाल दिया जाता है। एंड द मैन इज देयर इन हिज नेक्ड फॉर्म, और मनुष्य अपने नग्न रूप में। एंड ट्रू कलर, सच्चे रंगों में। शूटिंग डाउन एंड बर्निंग एलाइव, जिंदा रहता है। हिज ब्रदर्स एंड पेरेंट्स, अपने भाइयों और माता पिता के लिए। जस्ट फॉर द फन, मतलब उनको मजाक लगता है। ऑफ इट इन द सेम अवे, इसी तरीके से। एज अ डॉग किल्स, एक कुत्ता मारता है इट्स ब्रदर, अपने भाइयों को। टू फील ग्रेट, अच्छा बनाने के लिए। द होल सेल्फ फ्रेटिसाइड सीन, मतलब संपूर्ण संसार में फ्रेटिसाइड भाई हत्या को देखकर। रिसेंट ईयर, मतलब हाल ही के वर्षों में। एट सेवरल प्लेसेस, कई स्थानों पर। अवर कंट्री एंड अब्रोड, हमारे देश में। अब्रोड मीन्स विदेशों में। हैज प्रूव्ड दैट, यह सिद्ध कर दिया है। मैन इज अ फाइटिंग एनिमल, मतलब आदमी जो है जानवरों की तरह लड़ता है। एंड इन द ट्रू ट्रेडिशन ऑफ डॉग्स, यही कुत्तों की सच्ची परंपरा है। इज स्पेशली फॉन्ड ऑफ स्ट्राइकिंग एट द रियल ब्रदर्स, सच्चे भाई जो स्ट्राइकिंग है एक साथ करते हैं, ठीक है। वी कैन ओनली शेड सम टीयर्स एट द ट्रू एनिमल्स इंस्टिक्ट्स ऑफ मैन, मतलब कुत्तों की प्रवृत्ति पर हम केवल आंसू बहा सकते हैं। उनके व्यवहार को देखकर, कुत्ता बहुत वफादार होता है, उनके व्यवहार को देखकर हम केवल आंसू बहा सकते हैं। इट ऑल हैपन्स ड्यू टू द लैक ऑफ अप्लीकेशन, यह सब बुद्धि की कमी के कारण होता है। ऑल द अप्लीकेशन ऑफ इंटेलेक्ट इन ऑल वर्क्स ऑफ लाइफ, जीवन के सभी क्षेत्रों में बुद्धि ही सिर्फ बदलाव कर सकती है, इसके अलावा कोई भी बदलाव नहीं कर सकता है। आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि हाउ हैव वी गॉट द प्रेजेंट कल्चर, मतलब हमारी सभ्यता हमें क्या सिखाती है। तो इसका भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आफ्टर द लैप्स ऑफ ऑल द स्टेजेज ऑफ इवोल्यूशन, मतलब विकास की सभी अवस्थाओं के बाद में जो हमने सीखा है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा क्या है कि व्हाट हैज आवर कल्चर टॉट अस, हमारी सभ्यता में क्या सिखाती है। तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा। टू कीप आवर नेचुरल इंस्टिक्ट्स इन चेक, मतलब हम अपने सहज ज्ञान को क्या रखें, छुपा के रखें, उसको देखें कि मेरा ज्ञान कैसा है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है कि हाउ कैन बी से दैट मैन इज अ फाइटिंग एनिमल, हम कैसे कह सकते हैं कि मनुष्य जानवरों की तरह लड़ता है। तो आफ्टर सीइंग फ्रेटिसाइड, मतलब बाह्य हत्या को देखकर हम कह सकते हैं कि आदमी जानवरों की तरह लड़ता है। अगला नंबर क्वेश्चन आपका क्या, व्हाई इज देयर एनिमल इंटेलेक्ट इन मैनकाइंड,
मतलब हम कैसे कह सकते हैं कि मानव जाति जो है पशु की तरह व्यवहार करता है। तो लैक ऑफ इंटेलेक्ट, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बुद्धि की कमी के कारण। अगला हम देखते हैं आपका डायरेक्शन क्या दिया 5 और 6 क्वेश्चन के लिए कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। मतलब जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से कौन सा इसका वर्ड सुटेबल होगा। तो देखते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि डॉट 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 रिस्पेक्टेड ही इज नॉट लाइक्ड। मतलब यहाँ पर हम क्या भरेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन ये देखें कि श्योरली की हिंदी क्या होती है, निश्चित होती है। और आपका बी ऑप्शन विदाउट की हिंदी क्या होती है, के बिना होता है। अंटिल की हिंदी क्या होती है, जब तक की होती है। आल्दो की हिंदी क्या होती है, यद्यपि होता है। ठीक है, यद्यपि होता है आल्दो की हिंदी। तो देखिए क्या है, अब यहाँ पर हम सेंटेंस की हिंदी बनाएंगे। आल्दो अगर यहाँ पर हम फिल करेंगे आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, और इसकी हम आपको हिंदी बताते हैं। आल्दो, यहाँ पर जब आल्दो भरेंगे ALTHOUGH, ठीक है। यद्यपि तुम उसका सम्मान नहीं करोगे तो यह तुम्हें पसंद नहीं करेगा, यह आपकी सेंटेंस की हिंदी हो जाएगी। आल्दो रिस्पेक्टेड कॉमा ही इज नॉट लाइक्ड, आपका 5 नंबर का जो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बा कौन मतलब जारी रखो, यू कम टू द गेट, जब तक कि तुम गेट पर नहीं पहुंच जाओ। यानी कि यहाँ पर आपका जब तक की सेंस आया, ठीक है, जब तक। तो इसमें देखते हैं आपका 4 ऑप्शन में से कौन सा जब तक बनाता है। टिल मीन्स क्या होता है आपका, जब तक होता है, ठीक है। और ये आपका पॉजिटिव सेंस देता है, टिल आपका पॉजिटिव सेंस देता है। तो आपका 6 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं बी ऑप्शन क्या है, एज मीन्स क्या होता है, जैसा कि होता है। अनलेस मीन्स क्या होता है, जब तक की होता है, लेकिन ये आपका निगेटिव सेंस देता है। और आपका डी ऑप्शन फर्दर, फर्दर की हिंदी क्या होती है, आगे की ओर होता है, ठीक है। आगे आपको लेके चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, रिमूव टू का प्रयोग करना है। देखिए ही वाज टू क्लेवर टू बी चीटेड, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए आपको हम एक रूल की तरफ लेके चलते हैं। तो उसमें आपको देखिए रूल क्या दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें TOO को हटाकर उसकी जगह सो का प्रयोग करेंगे। और सो के बाद अगर आपका एडजेक्ट एडवर्ब रखा जाता है, और सी ऑप्शन में क्या देंगे, एडवर्ब क्लॉज जाए तो दैट कैन नॉट का प्रयोग करेंगे या दैट कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। आगे आपका डी ऑप्शन क्या दिया गया है कि चूंकि वर्ब के पहले कैन नॉट, कुड नॉट या विल नॉट का प्रयोग होता है, इसलिए इन्फिनिटिव टू को हम लुप्त कर देते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आपने ये देख लिया होगा। और इसमें आपको हम एक एग्जांपल भी बताते हैं। जैसे आपका ये सेंटेंस दिया गया है कि द नट वाज टू हार्ड टू क्रैक। देखिए द नट वाज टू की जगह क्या किया, सो किया गया है, हार्ड, उसके बाद यहाँ पर इतना जोड़ा गया दैट इट कैन नॉट बी, ठीक है। उसके बाद जो आपकी वर्ब दी गई है उसकी थर्ड फॉर्म यहाँ पर प्रयोग की गई है, ठीक है। तो हम देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या है। तो हमारा क्वेश्चन है कि ही वाज टू क्लेवर टू बी चीटेड। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ही वाज टू की जगह क्या करेंगे, सो करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, क्लेवर, ठीक है, सो क्लेवर, उसके बाद दैट करेंगे। तो इसमें हम उसके बाद क्या करेंगे, दैट करेंगे। इसमें क्वेश्चन को एलिमिनेट कर देते हैं अपना। ए ऑप्शन नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर TOO की जगह क्या वेरी दिया गया, तो ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन देखते हैं, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा TOO की जगह सो किया गया है और दैट भी यहाँ पर। और इसके बाद सी ऑप्शन देखते हैं, सो की जगह सो क्लेवर किया गया, दैट किया गया, ये भी हो सकता है। और डी ऑप्शन आपका प्रॉपरली ये नहीं हो सकता। आपका बी और सी ऑप्शन में से कोई एक राइट होगा। तो देखते हैं इसमें दोनों में से कौन सा आपका राइट होता है। तो इसमें आपका क्या दिया गया है, हम देखते हैं बी ऑप्शन को, ही वाज सो क्लेवर दैट। उसके बाद आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा ही, फिर ठीक है, उसके बाद कोड होगा COULD, फिर नॉट, फिर बी देखा होगा, हमने आपको बताया था कि वहाँ पर बी का प्रयोग, और आपके बी ऑप्शन में बी का प्रयोग नहीं हुआ, और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए आपका बी ऑप्शन गलत हो जाएगा और सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर क्या है कि चूज द मिसस्पेक्ट वर्ड। मिसस्पेक्ट वर्ड आपको बताना है। सबसे पहले आपका एनुअल क्या होता है, एनुअल की हिंदी वार्षिक होता है। एक्वाटिक की क्या होती है, जलीय जीव होता है। और अडेक्वेट की हिंदी क्या होती है आपकी, अडेक्वेट की हिंदी होती है पर्याप्त होता है, मतलब सफिशियंट होता है। और आपका सी ऑप्शन जो इसकी गलत मीनिंग है, इसकी मीनिंग होती है VENEFIT, बेनिफिट होता है, ठीक है। इसकी क्या होती है, बेनिफिट की हिंदी होती है लाभकारी होता है। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि प्लूरल ऑफ गीज। गीज क्या होता है, हंसों का समूह होता है। इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, GEESC। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, GEESC। गीज मीन्स क्या होता है, हंसों की मंडली होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन के लिए आपको डायरेक्शन 10 और 13 क्वेश्चन के लिए दिया गया कि स्पॉटिंग द एरर विच मे बी वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस ABC इज देयर नो एरर, आंसर इज डी। मतलब आपको ABC में से एरर बताना है, अगर कोई एरर नहीं है तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं कि हैड यू बीन केयरफुली इनफ यू शुड हैव अवॉइडेड द एंशिएंट नो एरर। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए आपको हम एक रूल बताते हैं। देखिए क्या रूल है,
आपका ये रूल दिया गया, हाइड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, उसके बाद सेंटेंस सेकंड यहाँ से बनेगा, सेंटेंस नंबर 2 सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसी स्ट्रक्चर को अपने हम उस सेंटेंस में फॉलो करते हैं। तो आपका क्या दिया गया था, ये तो यहाँ पर आपका क्लियर हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट पे शुड की जगह क्या होगा, वुड होगा, ठीक है, WOULD वुड हैव का प्रयोग होगा। क्यों होगा कि अगर आपका सेंटेंस स्टार्टिंग में हैड से शुरुआत होता है तो आपके सेकंड सेंटेंस में वुड हैव का प्रयोग होगा, इसलिए आपका बी ऑप्शन में एरर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 का, एज फार एज आई नो, जैसा कि आई नो मैं जानता हूँ, ही इज वर्किंग वह परिश्रम कर रहा, हार्डली मुश्किल से, टू पास द एग्जामिनेशन को पास करने में, इन द फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब पहले अटेम्प्ट में। तो यहाँ पर हार्डली का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर हार्ड का प्रयोग होगा। हार्ड का प्रयोग क्यों होगा, क्योंकि हार्ड की हिंदी होती है आपकी मतलब बहुत ही कठिन परिश्रम करना था, और हार्डली की हिंदी क्या होती है, मुश्किल होता है। यहाँ पर हार्ड का प्रयोग होगा, ऑप्शन बी में आपकी एरर हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पर आपको रूल भी दिखाया गया है कि हार्ड का प्रयोग होता कठिन होता हार्ड की हिंदी, और हार्डली की क्या होती है हिंदी, मुश्किल से होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी में एरर हो जाए क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक है। अगला देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 12 का है, सी लुक्ड रेदर ओल्डर, सॉरी यहाँ पर ओल्ड की जगह यहाँ पर पहले में उससे निकल गया है, सी लुक्ड रेदर ओल्ड इन हर एज एंड लिव्ड इन अ लिटिल हाउस ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ विलेज नोएडा। तो इसमें आपको जो ए ऑप्शन में एरर हो जाएगी। यहाँ पर अगर आपकी कंप्यूटर डिग्री दी गई ER तो यहाँ पर OLDER में देन का प्रयोग होगा, ओल्डर देन का प्रयोग होगा, इसलिए ऑप्शन ए में आपकी एरर हो जाएगी, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के बाद आपका देन का प्रयोग होता है। अगला नंबर आपका क्वेश्चन क्या है कि द मार्केट इज सो कंजर्वेटिव टू एब्सॉर्ब डिफरेंट काइंड्स एंड स्टाइल्स ऑफ फिल्म। अभी हमने आपको बताया था कि आपको सो और दैट का एक पेयर बनेगा, और आपका एक पेयर बनेगा TOO और TO का पेयर बनेगा। तो आपने देखा होगा इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 2 दिया गया है, यहाँ पर सो दिया गया है। जब यहाँ पर आपका 2 दिया गया है तो यहाँ पर सो का प्रयोग नहीं, यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, TOO का प्रयोग होगा, इसलिए आपका ए ऑप्शन में एरर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपका क्या है 14 नंबर, टू टेक समबडी टू टास्क, इसकी हिंदी क्या होती है, इसकी हिंदी होती है मतलब किसी की आलोचना करना होता है, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, टू क्रिटिसाइज समबडी। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर आपका 15 क्या है, टू मेक अप वंस माइंड, मतलब किसी का माइंड बनना होता है, ठीक है। तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, तय करना होता है, मतलब कोई बंदा चल रहा है तो उससे आगे चलना, मतलब टू रिसॉल्व होता है, तय करना, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या है, सिनोनिम्स ऑफ इनऑर्डिनेट। सबसे पहले आपको इनऑर्डिनेट की हिंदी पता होना चाहिए, इसके बाद आपको पता होना चाहिए इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इनऑर्डिनेट की हिंदी क्या होती है, अत्यधिक होना होता है, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन की हिंदी क्या हुई, एक्सेसिव। एक्सेसिव की हिंदी क्या होती है, अत्यधिक होना, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला ऑप्शन बी की हिंदी क्या होती है, प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव की हिंदी होती है आपका उत्पादक। सी ऑप्शन आपका लेनियंट की हिंदी क्या होती है, कोमल होता है। डी ऑप्शन आपका इनकैपेबल की हिंदी क्या होती है, असमर्थ होता है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, सिनोनिम्स ऑफ स्ट्रेंगल। स्ट्रेंगल का सिनोनिम क्या होगा, स्ट्रेंगल की हिंदी क्या होती है, स्ट्रेंगल की हिंदी होती है किसी का गला दबाना होता है। और आपका ए ऑप्शन क्या है, इवोक्यूट। इवोक्यूट की हिंदी होती है खाली करना होता है। बी ऑप्शन टच मिस क्या होता है, स्पर्श करना होता है। एजुकेट की हिंदी क्या होती है, शिक्षित करना होता है। और सफोकेट की हिंदी क्या होती है, गला घोटना, इसलिए आपका 17 नंबर का सिनोनिम डी ऑप्शन हो जाएगा, स्ट्रेंगल का सिनोनिम सफोकेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 18 क्या है, क्लोजली। क्लोजली का एंटोनिम क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्लोजली की हिंदी पता होना चाहिए। क्लोजली की हिंदी होती है आवश्यक होता है, मतलब जो हमारे ज़्यादा निकट रहता हो, ठीक है। तो ए ऑप्शन की हिंदी क्या हो जाएगी, प्रोफाउंडली। प्रोफाउंडली की हिंदी होती है आपकी गंभीरतापूर्वक। और बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, लूजली। लूजली की हिंदी क्या होती है, ढीला होता है। अभी हमने आपको बताया था क्लोजली मतलब क्या होता है, जो बहुत पास में हो। लूजली मतलब जो ढीला हो, बहुत ही दूर दूर रहता हो, उसे की हिंदी क्या हो जाएगी, लूजली की हिंदी हो जाएगी दूर दूर, इसलिए आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सी ऑप्शन आपका क्या, डेफिनेटली। डेफिनेटली की हिंदी क्या होती है, निश्चित रूप से। और डी ऑप्शन डाउटफुल्ली की हिंदी क्या होती है, डाउटफुल्ली की हिंदी होती है संदेहपूर्वक। अगला आपका 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंटेल। इंटेल की हिंदी क्या होती है, आवश्यक होता है। रिटेल की हिंदी क्या होगी, रिटेल की हिंदी होगी बनाए रखना होता है। ओरिजिनेट की हिंदी क्या होती है, उत्पन्न करना होता है। और डिसमिस की हिंदी क्या होती है, खारिज करना होता है। और आपका सी ऑप्शन क्या, इंश्योर की हिंदी क्या होती है, मतलब सुनिश्चित करना होता है। अभी आपको मैंने बताया था कि इंटेल की हिंदी क्या होती है, आवश्यक होता है। और डिसमिस की हिंदी क्या होती है, मतलब किसी को खारिज करना है। इंटेल होता है आवश्यक, किसी की आवश्यकता हो। और डिसमिस क्या होता है, जिसकी आवश्यकता ना उसको खारिज किया जाता है, इसलिए आपका 19 नंबर का एंटोनिम सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर आपका 20 क्या है, और ये आपकी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन आपका है। तो देखते क्या है कि नेवर चीट अ फ्रेंड, चेंज द वॉइस। अभी आपको वॉइस में एक रूल पता होना चाहिए कि एक रूल होता है वॉइस का कि हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में बदलते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट में बदलते हैं। तो देखते क्या है इसमें, आ फ्रेंड आपका क्या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में बनाएंगे। तो आ फ्रेंड से आपका सेंटेंस स्टार्टिंग होगा। डी ऑप्शन गलत और आपका बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखते हैं सी और ए ऑप्शन को। देखिए आ फ्रेंड बन गया आपका, यहाँ तक हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब का प्रयोग करेंगे। कौन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो शुड है इसमें नेवर है, तो आपका सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो शुड नेवर बी चीटेड। और आपको पता होना चाहिए कि आपके वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आपके यहाँ पर थर्ड फॉर्म दी गई है। तो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और बी सी ऑप्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया गया, इसलिए आपका सी ऑप्शन राइट नहीं होगा। आपका ये वीडियो आज का कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। ठीक है, चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।